एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आप यूट्यूब चैनल जीके फेस करंट में, क्योंकि मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए न्यू सरकारी नौकरी मतलब कि मैं नहीं, जो कि नोटिफिकेशन आई है सरकार मतलब कि सरकारी रिजल्ट पर, उसके बारे में। सो जो वैकेंसी है वो क्या है, वो वैकेंसी, उस वैकेंसी का नाम है LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, मतलब कि LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ये एक जो है नई वैकेंसी आई है। ठीक है, इसके बारे में मैं पूरा जो है मतलब कि एनालाइज करने वाला हूं, मैं आपको बताने वाला हूं ये क्या है, ये कब आई है, इसका फॉर्म कब भरा जाएगा, फी पेमेंट क्या है, ठीक है, किस किस स्टेट में इसको मतलब कि कितनी वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो इन 4-5 पॉइंटों को हम ध्यान में रखते हुए इस पूरी क्लास को करने के लिए जा रहे हैं। बस आपने क्या करना है, अगर जो भी इसमें मतलब कि भरना चाहता है, जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है वो इसको पूरा वॉच करिए, और साथ ही जो उनको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है उसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम सबसे पहले आज के हमारा जो न्यू वैकेंसी आई है उसके बारे में। देखिए न्यू वैकेंसी क्या है, न्यू वैकेंसी है LIC हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है, लिमिटेड। देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं LIC क्या है। देखिए जो वैकेंसी इसके पूरे बारे में करेंगे कि इसका वर्क क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या है LIC का मतलब फुल फॉर्म है इसका लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ठीक है। और इसका मतलब कि वर्क क्या है, इसका जो वर्क है वो यही है कि ये मतलब कि होम लोन प्रोवाइड कराती है, क्या कराती है, जो है होम लोन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, होम लोन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, मतलब कि कोई अगर मतलब कि अपने घर के लिए लोन लेना चाहता हो तो उसको वो LIC मतलब कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराती है। अब इसमें जो है दो वैकेंसी है, एक है LIC मतलब कि HFL असिस्टेंस की, और एक है असिस्टेंस मैनेजर की। सो दो वैकेंसी है, दोनों के बारे में हम एलिजिबिलिटी और जो है साथ ही मतलब कि क्या क्या उसकी एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, क्या होनी चाहिए, उसके बारे में भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है LIC HFL मतलब कि हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड असिस्टेंट की है, और असिस्टेंट मैनेजर की रिक्रूटमेंट 2022, इसमें क्या क्या मतलब की रिक्वायरमेंट है वो उसके बारे में आपको बताने के लिए वाला हूं। अगर इसको नोट करना है तो फटाफट से इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेना है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए अब मैं इसके बाद में मतलब कि वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जो है आपको हर एक डिटेल बताने वाला हूं कि वैकेंसी कब आई थी, और जो है इसमें अब जो मतलब कि करना कैसे इसको, ठीक है। देखिए जो वैकेंसी का जो आने का टाइम है, वैकेंसी आई थी कब आई थी, ये आई थी आपकी 4 अगस्त मतलब कि 4 अगस्त 2022 को जो है एप्लीकेशन मतलब कि बिगिन दी गई थी। सो 4 तारीख 8वां महीना, ठीक है, मतलब कि 4 तारीख 8वां महीने को ये आई थी, और ये उल्टी डेट लिखी है लेकिन यहाँ पर सही लिखी है, ठीक है, 4 तारीख 8 2022। और इसकी मतलब कि इसकी लास्ट डेट जो मतलब कि फॉर्म भरने की वो कब है, वो जो लास्ट डेट है वो है 25/08, क्या 25/08 तक जो है आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं, जो कि कब आई थी, ये आई थी इसका मतलब कि 4 तारीख को, और 25 तारीख को इसको ही आप जब अपना शुरुआत यहाँ से जिस दिन देखिए फॉर्म भरे उस ही दिन आपको पेमेंट करना है, पेमेंट को पेंडिंग नहीं रखना, क्योंकि कभी कभार क्या होता है हम किसी दूसरे काम में रह जाते हैं और वो भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई स्टूडेंट भूल जाता है तो वो लास्ट मतलब कि 25 तारीख तक जो अपनी फी पेमेंट को करवा सकता है। ठीक है, सो क्लियर हुई। सो ये आपने ध्यान रखना है कि फी पेमेंट मतलब कि आप लास्ट डेट को ही करेंगे। अब क्या आता है कि एग्जाम डेट कब होगा, आपका जो एग्जाम है वो आपका इसी ईयर होगा, क्या इसी ईयर होगा, मतलब कि सितंबर और जो है अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है। कब, सितंबर अक्टूबर 2022 में एग्जाम होने वाला है LIC का लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सो ये था मतलब कि प्रोसेस, जो कि फर्स्ट स्टेप आती है हमारी, जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट डिटेल, क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट डिटेल। अब क्या आता है, देखिए अब नेक्स्ट बात आती है कि फी पेमेंट क्या है मतलब कि पूरा ही प्रोसेस डिस्कस करेंगे कि किस राज्य में दिया गया, फटाफट से बात कर लेते हैं। इसकी 800 फीस है, कितनी इसकी 800 फीस है, और वो किसके लिए वो है, मतलब कि जनरल के लिए है, ठीक है, OBC के लिए है, और किसके लिए, और है EWS वालों के लिए, किसके लिए है, EWS वालों के। फिर से यहाँ पर, और हाँ एक और, पिछली जितनी भी मैंने आपको वैकेंसी बताई है उन सब में जो है कुछ ऐसे मतलब कि कैटेगरी थी, कुछ ऐसी फी पेमेंट मतलब की जो कैटेगरी, इसमें जनरल, OBC और EWS, इसमें तीनों को दिया जा रहा था, लेकिन पिछले में जो है SC और कौन, SC ST और कौन था, और फिजिकल हैंडीकैप जिसको बोलते हैं PH, इनको मतलब कि दी नहीं जा रही थी। ठीक है,
सो यहाँ पर इसको कितनी है, यहाँ पर भी 800 फीस दी जाएगी। सो इस वाली वैकेंसी में जो है किसी को भी नहीं छोड़ा गया सरकार के द्वारा। सरकार ने जो इसमें सभी को मतलब की फी पेमेंट करना, वो कितना करना है, 800 जो आपने फी पेमेंट करना है। क्लियर है? सो ध्यान रखना इस बात को कि 800 जो आपने फी पेमेंट करना है, और फी पेमेंट जो है आप किसी भी पोर्टल, किसी भी मतलब की किसी के भी माध्यम से, नेट बैंकिंग या यूपीआई या किसी बैंक से आप कर सकते हैं। ठीक है, सो स्क्रीनशॉट इसको फटाफट से मार लीजिए, पॉज कर वीडियो को। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए अब डिस्कस करते हैं एज लिमिट। ठीक है, एज कितनी होनी चाहिए, आपकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए। कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए आपकी, 21 ईयर्स। कितनी, 21 ईयर होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम एज होनी चाहिए आपकी 28। कितनी होनी चाहिए, 28 जो है आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए। और एक और बात, मैक्सिमम यहाँ पे 2 बार लिखा है, मैक्सिमम यहाँ पे 2 बार लिखा है, और एक और मैक्सिमम एज जो कि आपकी 40 ईयर होनी चाहिए। अब ये जो 40 ईयर है ये किसके लिए, ये जो मैक्सिमम 40 है ओनली फॉर असिस्टेंट मैनेजर DME कैंडिडेट। किसके लिए, ओनली, इसमें पूरा लिख देता हूँ, ओनली फॉर असिस्टेंट DME। किसके लिए, DME जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनके लिए जो है कितनी, उनके लिए मतलब की जो एज रिलेक्शन है कैंडिडेट, उनके लिए कितनी है, उनके लिए 40 इयर्स दी गई है। कितनी दी गई है, 40 इयर्स। और एज रिलैक्सेशन आता है, उसके बाद क्या आता है, एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन किस लिए दे रहे हैं, एज पर LIC HFL असिस्टेंट एंड असिस्टेंट मैनेजर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है इसका मतलब कि एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं किसकी, अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। किसकी बात करते हैं, क्वालिफिकेशन की। सो देखिए क्वालिफिकेशन क्या दी गई है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जो है 2 वैकेंसी आई है। कौन सी आई है, 2 वैकेंसी आई है। और जो 2 वैकेंसी है इसमें एक तो आई थी असिस्टेंट, है ना, HFL असिस्टेंट, और दूसरी आई थी कौन सी, सो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, ये देखिए HFL असिस्टेंट। ठीक है, और थी असिस्टेंट मैनेजर की। असिस्टेंट मैनेजर, देखिए ये जो मतलब कि असिस्टेंट जो मैनेजर है इसकी जो टोटल वैकेंसी वो कितनी है, इसकी टोटल वैकेंसी कितनी है, 30 है। इसकी कितनी है टोटल वैकेंसी, जो इसकी कितनी है 30 इसकी है टोटल वैकेंसी, और इसकी कितनी, इसकी है 50। ठीक है, 50 इसकी है मतलब कि HFL असिस्टेंट की, और जो 30 है असिस्टेंट मैनेजर की। सो टोटल वैकेंसी कितनी हुई, टोटल वैकेंसी हुई 80। कितनी हुई टोटल, जो मतलब कि इस बार जो वैकेंसी है इसकी LIC की वो टोटल हुई 80। अब हम बात करें किसकी, क्वालिफिकेशन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं HFL असिस्टेंट की। देखिए इसमें बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी मतलब कि किसी भी यूनिवर्सिटी से। क्या, एक डिग्री हो, क्या हो, एक डिग्री हो, और वो भी किससे, वो भी किसी भी उससे हो। ठीक है, और उसमें आपकी जो मिनिमम परसेंटेज हो 55% एटलीस्ट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 55% होनी चाहिए, और आपकी किसी भी उससे मतलब कि एक यूनिवर्सिटी से, जो कि इंडियन यूनिवर्सिटी बताया गया। ठीक है, इंडियन किसी भी यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, साथ ही उसमें जो आपकी 55% होनी चाहिए। अगर आप, तभी आप एलिजिबल होंगे HFL असिस्टेंट भरने के लिए, जो कि किसकी वैकेंसी है, एक LIC की। इसमें 2 वैकेंसी है, टोटल पोस्ट कितनी है, 80 पोस्ट है। क्लियर हुआ। अब जो 30 है उसमें बैचलर डिग्री चाहिए, सेम प्रोसेस है इसका, बैचलर डिग्री चाहिए, वो भी किसकी, एनी ऑर्गेनाइज की। ठीक है, एनी ऑर्गेनाइज हो उसकी एक मतलब कि क्या हो, उसकी एक डिग्री है। और साथ ही इसमें कितनी परसेंट होनी चाहिए, आपकी जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करो इसमें 60% होनी चाहिए, और इसके अलावा 60% होनी चाहिए। ठीक है, और क्या होनी चाहिए आपके पास, एक जो है मतलब कि टीचर की डिग्री होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए, आपके पास एक जो है मास्टर डिग्री भी होनी चाहिए, वो भी एनी सब्जेक्ट की, किसी भी सब्जेक्ट की एक मास्टर लिख देते हैं। देखिए एक और होनी चाहिए, कौन सी, एक मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, वो भी किसी भी सब्जेक्ट की। ठीक है, एनी सब्जेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये हुआ इसके बारे में कि मतलब कि क्या उसकी मतलब कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। HFL असिस्टेंट की टोटल वैकेंसी पास है 50 है, जिसमें कि आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, वो भी एनी ऑर्गेनाइज की, जो कि इंडिया से हो, और उसकी जो है मिनिमम मतलब कि
55% तो आपकी होनी चाहिए। साथ ही असिस्टेंट मैनेजर की 30 पोस्ट है और उसमें एनी ऑर्गेनाइज से आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और मिनिमम 60% होनी चाहिए और इसके अलावा मास्टर डिग्री होनी चाहिए, वो भी किसी भी एक सब्जेक्ट की। ठीक है, सो क्लियर हुआ। सो यहाँ से ये बात क्लियर होगी। अब हम बात करने वाले हैं कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी दी गई है। ठीक है, किस स्टेट में कितनी वैकेंसी दी गई है। चलिए, की वैकेंसी जिसके बारे में मैंने आपको जो है मतलब कि एंटायरली एनालाइज किया है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया, ठीक है, हो सकता है कोई स्टूडेंट्स या फिर कोई आपका नेबरिंग या फिर आपका फ्रेंड सर्कल में होगा जो कि इस वैकेंसी से लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इससे मतलब इसको भरना चाहता होगा, तो प्लीज इस चैनल को मतलब कि शेयर कर देना उसको, ताकि क्या करे, शेयर करके जो है इसको सब्सक्राइब करने को कहिए उसको। ठीक है, और उसको बोलिए कि इसको देखिए और उसको बोलिए कि हाँ वो भी शेयर करें। ठीक है, ताकि जो है जितनी भी क्लासेस जीकेएफएस करंट पे डेली कराई जाती है उन सबसे आप अपडेट रहो कि क्या कराया जा रहा है, क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम में जो है हम कम से कम आपको 3-4 सब्जेक्ट हम आपको कवर करा रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश आपको कवर करा रहे हैं हम, साथ ही आपको करंट अफेयर कवर करा रहे हैं और एनसीईआरटी तो आपको पता है स्टार्ट होने वाली है। और ये वैकेंसी जो आती है मतलब कि कभी भी इनके बारे में भी हम आपको अपडेट देते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्लास जो है यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आपने क्लास अच्छी लगी आपको। ठीक है, सो अभी तक जिस किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही शेयर कर दीजिए। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके की सरकारी नौकरी के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। और अपनी प्रिपरेशन को हमेशा चालू रखिए।